देश की राजधानी दिल्ली से सटी सीमाओं पर देश के किसान पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन का 21वां दिन है। किसानों की मांग है कि देश की संसद में पारित तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाए। किसान और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत के बावजूद कोई समाधान निकलता नहीं नजर आ रहा। उधर किसानों ने अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में ये नया कृषि कानून असंवैधानिक है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम कृषि कानून से जुड़े तमाम जो मिथ हैं, तमाम जो बातें हैं जो आपको नहीं पता वो बताएं। कृषि बिल को संवैधानिक वैधता समझने के लिए पहले चलिए हम आपको ये समझा दें कि आखिर जिस कानून को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है उसको बनाने का हक किसके पास है। और ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि कामकाज के लिए कानून बनाने की ताकत हमारे संविधान में 3 लिस्टों में उल्लेखित है जो इनका बंटवारा करती है। पहला है यूनियन लिस्ट। इसके तहत वो विषय आते हैं जिसमें संसद कानून बनाती है। ऐसे 97 विषय इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। नागरिकता, युद्ध और शांति, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नेशनल हाईवे, इलेक्शन वगैरह वगैरह तमाम मुद्दे इसमें आते हैं। यूनियन लिस्ट में जो विषय हैं उन पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी। उसे मानने के अलावा राज्य सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं होता। बात करते हैं दूसरे लिस्ट की। दूसरा यानी स्टेट लिस्ट, इसमें शामिल विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें 66 विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल्स, तीर्थ यात्रा, लाइब्रेरी, म्यूजियम, बिजली, ग्राम पंचायत, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। इनमें पर वैसे तो राज्य ही कानून बनाती है अपने हिसाब से, लेकिन कई दफा पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, पर ऐसा बहुत ही स्पेशल केसेस में होता है, नॉर्मली नहीं होता। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती लिस्ट भी कहा जाता है। इस लिस्ट में आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। इसमें 47 विषय हैं। शादी, तलाक, संपत्ति का ट्रांसफर, शिक्षा, ट्रस्टी मामले, ड्रग्स, पॉइजन, लेबर वेलफेयर, बिजली, अखबार, किताब, स्टैंप, एग्रीकल्चर समेत अन्य मसले। अगर समवर्ती सूची में आने वाले मुद्दों पर पार्लियामेंट और राज्य दोनों ही कानून बनाएं और दोनों के कानूनों में कुछ अंतर दिखाई दे, तो ऐसे में प्राथमिकता संसद में बनाए गए कानून को ही मिलती है। यानी राज्य का कानून रद्द किया जाएगा और पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा। तीनों लिस्ट के बारे में आपको ये जानकारी पाकर अब तक आप समझ गए होंगे कि सरकार के पास पूरे तौर पर, सरकार यानी केंद्र सरकार के पास पूरे तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। और अगर कोई यह कहकर इसे असंवैधानिक कह रहा है कि केंद्र सरकार के पास इस कानून को बनाने का ही अधिकार नहीं है, तो वो केवल बेबुनियादी बातें कह रहा है और उसको इस वीडियो को देखने की जरूरत है। मेरा नाम है चंदन भारद्वाज। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें। यदि आप इस वीडियो को हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर किसान आंदोलन की संवैधानिक वैधता से जुड़े तमाम जो एक तरीके से संशय है उनको दूर करने में आप किसानों की भी मदद करें और अपने चिर परिचितों की भी मदद करें। और हमारा वादा है आपसे कि कृषि कानूनों से जुड़े हर पहलू पर हम आपको इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे।